हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब की, जिसमें आज हम लोग सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के कम से कम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, ये जो क्लास है वो आपके कोई से भी एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल इंडिया एग्ज़ाम हो या कोई टीचिंग्स का एग्ज़ाम, सीटेट, यूपीटेट या फिर टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, उसमें ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, आप क्लास पूरी की पूरी देखिए। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, जैसे नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, नो एरर। अब देखिए, यहाँ पे क्या आया है, नाइदर ऑफ। जब भी नाइदर ऑफ आ जाए, ओके, नाइदर ऑफ, फिर आइदर ऑफ या फिर वन ऑफ, तो इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। ओके, और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो लगेगी हमेशा सिंगुलर वर्ब। क्या लगेगी फ्रेंड? सिंगुलर वर्ब। ओके, तो देख लेते हैं, नाइदर ऑफ देम, यहाँ पे क्या लगा है, प्लूरल लगा, तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगी, इज। क्या लगेगी फ्रेंड, इज। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में आपकी एरर बन जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, इसमें देख लेते हैं, he walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him, who is not only but old but also is। अब देखिए यहाँ पे क्या है, he walked 5 miles, which are really, क्या लिखा हुआ है, which are really, तो यहाँ पे इसका जो है ही का ये वर्ब लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दूसरा वर्ब क्या है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ब वो होती है, नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 मील्स। जब भी यहाँ पे कोई कॉर्डिनल नंबर आ जाए तो वो हमारा सब्जेक्ट कैसा बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मील्स है, तो यहाँ पे हमारा जो सब वर्ब होगी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आर, तो आर की जगह क्या लिख देंगे, इज। ओके, सो हमारा किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में आपका एरर बन जाएगा। ओके, बात क्लियर हो गई नहीं, बी पार्ट में आपका एरर बन जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ये हम लोग सारी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, साथ में रूल्स भी कवर करते जा रहे हैं। ओके, देखिए, आइदर माई कॉलीग और ए पेन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टूडे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आइदर माई कॉलीग और ए पेन, जब भी आइदर क्या है, आइदर और ऐसे आ जाए या फिर नाइदर नॉर आ जाए, तो इनके साथ जो लास्ट वाला हमारा कंजंक्शन होता है आर या नॉर, इनमें 2 सब्जेक्ट यूज होते हैं। जो इसमें लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं वर्ब। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे आइदर माई कॉलेज और ए प्योन, यहाँ पे और के बाद क्या है, एक प्योन की बात की जा रही है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। ओके, सो आपका किस पार्ट में एरर बन जाएगी, आपके बी पार्ट में एरर बन जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द राइज एंड फॉल, यहाँ पे सिर्फ एक के पहले क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनर एक के पहले लगा हुआ है और सेकेंड वाले के पहले नहीं लगा हुआ। जब भी एक के पहले डिटर्मिनर लगे तो आप समझ जाइए कि दोनों की ही बात कर रहा है। किसकी? आपका सब्जेक्ट कैसा है, एक है, पूरा होल नंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे
क्या बन जाता है, सब्जेक्ट कैसा बन जाता है, सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आर है तो आर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। ओके, तो किस पार्ट में एरर है, आपके बी पार्ट में एरर है। बात क्लियर हो रही है ना, आप ये सारे रूल्स भी आप अच्छे से याद रख लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। मैनी ए मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैनी ए मैन। जब भी मैनी ए बात करें, मैनी के बाद क्या लगे, ए लगे, तो ये क्या बन जाता है, सिंगुलर। क्या बन जाता है, सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ओके, कैसी लगेगी, सिंगुलर। मैंने ए में क्या हो जाता है, सिंगुलर। अगर यहीं पे मैंने द मैन हो जाए तो वहाँ पे प्लूरल बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हैव लगा है, हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी पार्ट में आपकी एरर बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर, नो एरर। अब यहाँ पे क्या है, द न्यूअर टाइप ऑफ, द न्यूअर टाइप ऑफ, ये आपको क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। जो मैंने बताया था ना कि जब भी क्या हो, ऑफ लग जाए किसी भी, जैसे न्यूअर ऑफ हो गया, एवरी ऑफ हो गया, ठीक है, वन ऑफ हो गया, आई, इस टाइप के, तो वो क्या बन जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएंगे तो वहाँ पे वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। यहाँ पे क्या है, वास। जब भी कोई वर्ब अपनी सिर्फ बेस फॉर्म में होती है तो वो वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या ई एस का ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, तब हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, आपके बी पार्ट में एरर है। ओके, बात क्लियर हो गई ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, नो एरर। अब देखिए क्या है, ईच ऑफ, मैंने पहले रूल बताया था, जब भी ईच ऑफ आए, ठीक है, ईच ऑफ आए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब आए, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद जो आने वाली नाउन होती है कैसी होती है, प्लूरल नाउन होती है। ओके, लेकिन सब्जेक्ट कैसा, उसके वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉजेसिव लगता है, पॉजेसिव भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर पॉजेसिव लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स द कंप्यूटर क्लासेस हैज़ टू, इसके अकॉर्डिंग हैज़ सही लिखा है, सिंगुलर है। देखिए ईच ऑफ है ना, तो ईच ऑफ के बाद हमारी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल नाउन है, सही है। उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब सिंगुलर लगनी चाहिए, तो सिंगुलर भी लगी, ये भी करेक्ट है। बाकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देयर, इसका जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है वो कैसा लगा है, वो लगा है देयर, मतलब प्लूरल लगा, ये गलत है। ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हिज, क्या लगना चाहिए, हिज। ओके, हिज ऑन रिसर्च पेपर द सेमेस्टर। ओके, तो किस पार्ट में एरर है, आपके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में, सी पार्ट में एरर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए every one of the films you suggested are not worth seeing, no error। अब यहाँ पे क्या है, every one of है ना, every one of आ गया तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आर, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग ऑफ द कलेक्ट्रेट, नो एरर। अब इसे बताना है किस पार्ट में एरर है। देखिए क्या है, द सेक्रेटरी एंड
प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। अब यहाँ पे देखिए एक के पहले क्या लगा है, सेक्रेटरी के पहले क्या लगा है, आर्टिकल्स मतलब डिटर्मिनर लगा है, बाकी प्रिंसिपल के पहले कोई डिटर्मिनर नहीं लगा है। तो इसका मतलब है ये एक ही लोग के मतलब एक कॉलेज के सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल मतलब एक ही लोग की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या लग जाएगा, इज। क्या लग जाएगा फ्रेंड, इज। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखें, देयर इज ओनली वन ऑफ द हिज नॉवेल्स दैट और इंटरेस्टिंग, नो एरर। अब देखिए क्या है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल, क्या है, ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल। अब देखिए जब भी ये वन ऑफ मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में ना यूज़ हो, क्या है, सब्जेक्ट के रूप में ना यूज़ हो, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, जब भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ ना हो तो उसके बाद क्या लगाते हैं, ये बन जाता है प्लूरल। ओके, तो क्या लगेगा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब लगेगी। ओके, तो देखा जाए देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आर लगा है जो कि करेक्ट, इसमें नो एरर हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ आई, जब भी इट इज़ से स्टार्ट हो या फिर इट इज़ द से स्टार्ट हो, इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो, ठीक है, इस टाइप से स्टार्ट हो, तो उसके जो बाद में आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में ना यूज़ होकर के किसमें, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए इट इज़ आई, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे मी नहीं होगा, करेक्ट आई होगा। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हु है, तो हु के पहले जो आने वाला हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं वर्ब। ठीक है, तो आई है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा, एम। क्या लग जाएगा फ्रेंड, एम। तो देखिए इसकी जगह क्या लगेगा, एम। ओके, तो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में आपके एरर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। रोमांटिसिज्म टू मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर insensitivity to the suffering from depression, no error। अब देखिए क्या है, रोमांटिसिज्म टू मेलंकली, रोमांटिसिज्म टू मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर। अब देखिए यहाँ पे रोमांटिसिज्म की बात कही जा रही है, यहाँ पे देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, रोमांटिसिज्म, उसके अंदर क्या है, मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, आर है, तो आर न लग करके क्या लगेगा, इज लगेगा। ओके, तो किस पार्ट में एरर बन जाएगा, आपके बी पार्ट में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखें, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेशेंस है ना, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस, जब भी एज से कोई दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों, ठीक है, और जैसे किससे जुड़े हों, एज वेल एज हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं जिससे जुड़ा हो, तो उनके पहले जो आने वाले मेन सब्जेक्ट होती है, मतलब पहला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, पेशेंस। ठीक है, तो पेशेंस हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो देखिए पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस, तो यहाँ पे आर की जगह क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ओके, सो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी पार्ट में आपकी एरर बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, मतलब सिंगापुर में क्या है, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, मेरी ब्रदर इन लॉ के साथ कौन रहते हैं, माई वाइफ, हिज वाइफ वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगापुर में माई ब्रदर इन लॉ,
तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वर्ब। तो ये हमारा हो गया सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, वाज लग जाएगा। ओके, तो आपके किस पार्ट में एरर बन जाएगी, आपके बी सी पार्ट में एरर बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ये जितने भी आपके ग्रामर क्वेश्चन हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं, तो आप ये सेशन बिल्कुल अवॉइड मत करिए, आप पूरा पूरा सेशन देखें। ओके, चलिए देख लेते हैं। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स क्या लगा, ए हॉट एंड ए कोल्ड, मतलब ये जो एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव के पहले क्या लगाया गया है, एक डिटरमिनर लगाया गया है। तो जब भी दोनों एडजेक्टिव के पहले या दोनों नाउन के पहले कोई डिटरमिनर लग जाए तो वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जब अलग अलग चीज़ें होंगी तो वो हमारा कैसा नाउन बन जाएगा, नाउन या प्रोनाउन, वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, जब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सब्जेक्ट वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, तो देखिए ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड। अब यहाँ पे वाज नहीं होगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह, वर आ जाएगा। वर फाउंड नियर ईच अदर। ओके, मतलब ये दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल्स लगा हुआ है, मतलब डिटर्मिनर लगा हुआ है। ओके, तो इनके पहले जो डिटर्मिनर अगर लगा है तो मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बन गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, नो एरर। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ मैंने बताया था ना, आइदर ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए। ओके, आइदर ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, या फिर नन ऑफ आ जाए, या फिर वन ऑफ आ जाए, ये जितने भी इनके बाद ऑफ लगता है तो वो बन जाते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बन जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब होगी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे क्या लगा है, लीड लगा है, तो लीड के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, यस या यस ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, आपके बी पार्ट में एरर बन जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर, नो एरर। अब यहाँ पे क्या है, वन ऑफ माई डिजायर्स, वन ऑफ आया ना, तो ये भी हमारा क्या बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में जब भी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम वो क्या बन जाती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पे देखिए वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल, तो इसके जगह हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ओके, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। ऐसे ही बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। देखिए, द होल मतलब पूरे के पूरे की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब द होल लग जाता है तो वो भी क्या बन जाता है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, जब भी दा लगा हो किसी सब्जेक्ट के पहले तो हमारा क्या शो करता है, सिंगुलर शो करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर की जगह हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ओके, तो हमारे किस पार्ट में एरर हो जाएगी, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। देखिए क्या है, द सम एंड सब्सटेंस, मैंने बताया ना सम के पहले क्या लगा है, एक आर्टिकल्स लगा है, लेकिन सब्सटेंस के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगा है। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है, एक ही सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इधर भी द सम होता है, यहाँ पे द सब्सटेंस होता, तो ये हमारा क्या बन जाते, दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में बात होती, मतलब प्लूरल नाउन बन जाता। लेकिन जहाँ एक के आगे अगर हमारा कोई आर्टिकल से डिटर्मिनस लगा है तो वो हमारा दूसरे के पहले नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये
क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखिए द सम एंड सब्सटेंस ऑफ इस पोयम, यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है। तो आर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। ओके, क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। तो किस पार्ट में एरर है आपके, आपके एरर है बी पार्ट में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, आपका बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाइदर ऑफ, और यहाँ पे कितने लोगों की बात की जा रही है, 5 लोगों की बात करिए। 5 एक्यूज्ड मतलब 5 लोग, जो 5 दोषी थे, कुड बी कन्विक्टेड हो गए। तो यहाँ पे जब भी, क्योंकि जो नाइदर होता है वो तो 2 लोगों की बात करता है, लेकिन 5 लोगों की बात कौन करता है, नन बात करता है। कौन, नन। तो नन ऑफ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नन ऑफ, नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में, ए पार्ट में। ओके, नाइदर ऑफ की जगह क्या लग जाएगा, नन ऑफ, क्योंकि नन कितने लोगों की बात करता है, 2 से ज़्यादा लोगों की बात करता है। बात क्लियर हुई ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द स्ट्रेन ऑफ ऑल, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशन एंड एंग्जाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल, यहाँ पे द किसके पहले लगा है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल मतलब पूरे का पूरे स्ट्रेन की बात कर रहा है। उसमें डिफिकल्टीज, वैक्सेशन एंड एंग्जाइटी होगी, मतलब सारी चीज़ों की, पूरी होल चीज़ों की बात कर रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट कैसा बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर। ओके, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या बन जाएगा, वाज लग जाएगा। ओके, क्या लग जाएगा, वाज। सो आपके किस पार्ट में एरर बन जाएगी, आपके पार्ट, किस पार्ट में, सी पार्ट में आपकी एरर बन जाएगी। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एवरीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब किस में काउंट होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माने जाते हैं। ओके, जब ये सिंगुलर काउंट हो तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे क्या है, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ लगे, ये भी करेक्ट है। उसके बाद क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव है देयर। देयर इसके अकॉर्डिंग गलत है, एवरीबडी के हिसाब से यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हिज लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, हिज। तो किस पार्ट में एरर है फ्रेंड, तो आपके देयर की जगह क्या लगेगा, हिज लगेगा। ओके, तो किस पार्ट में एरर है, आपके सी पार्ट में एरर बन जाएगी। ठीक है, हिज अप्स एंड डाउन्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Every woman in the world fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby. No error. अब यहाँ पे क्या है, एवरी वोमन, जब भी एवरी, ठीक है, एवरी वोमेन इन द वर्ल्ड मतलब प्रत्येक वोमेन की बात कर रहा है, एवरी क्या यूज़ करता है, ठीक है, ये हमेशा किस पे होता है, ये हमेशा सिंगुलर काउंट होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। तो एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, तो जब सिंगुलर वो सिंगुलर वर्ब भी इसमें लगेगी। तो देखिए क्या है, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फ्रीवेंटली होप्स, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ईएस लगा तो ये बन गया सिंगुलर, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन दैट देयर चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जब एवरी है तो देयर चाइल्ड की जगह क्या होना चाहिए, हिज चाइल्ड। क्या होना चाहिए, हिज चाइल्ड, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हिज चाइल्ड। तो किस पार्ट में एरर आपकी बन जाएगी, बी पार्ट में एरर बन जाएगी। ओके, बात क्लियर हुई ना। चलिए देखें नेक्स्ट वन, देखें, नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, नो एरर। अब देखिए नाइदर ऑफ आ गया ना सब्जेक्ट के रूप में, तो ये हमारा क्या बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो देखिए नाइदर ऑफ देम सेंट, तो ये तो सही है क्योंकि हमारे सेकंड फॉर्म में, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, पॉजेसिव कैसे लगा है, देयर मतलब प्लूरल लगा, तो यहाँ पे नाइदर के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, हिज लगेगा, मतलब कि सिंगुलर पॉजेसिव लगेगा। तो हिज या हर क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हिज पेपर इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। तो आपके किस पार्ट में एरर बन चुके हैं, बी पार्ट में आपकी एरर बन गई। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ड
where each one pursue their own golden bubble and laughs at others for doing the same. No error. This is a strange word. वेयर ईच वन परस्यू देयर ओन। देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज स्ट्रेंज वर्ड की बात कर, वेयर ईच वन पर्सन। देखिए आया ना, ईच वन परस्यूज, तो जब भी ईच लगेगा तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पजेसिव आएगा वो भी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे देर की जगह क्या आना चाहिए, देर की जगह आना चाहिए यहाँ पे हिज, क्या आना चाहिए, हिज ओन गोल्डन बबल एंड लाव्स एट फॉर डूइंग द सेम। सो आपका किस पार्ट में एरर है, आपके बी पार्ट में एरर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द volcanic eruptions take place, we would see a grand sight. इफ इट वर पॉसिबल, काश ऐसा पॉसिबल होता, गेट नियर के पास में क्या होता, जब वन ऑफ द वल्केनिक एरप्शन, वन ऑफ आया ना तो ये हमारा कैसे सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पे क्या है, टेक, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वर्ब कैसी है, प्लूरल है, तो यहाँ पे होना चाहिए टेक्स। एस लग जाने से यह हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर। किस पार्ट में एरर है, आपके बी पार्ट में एरर बन जाएगी, बाकी सही है। ओके, चलिए। A rise in rents and wages have been found to go together, no error. A rise in rents and wages. Rents, a rise in rents and a rise हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो कैसा है हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे हैव ना होकर के क्या बन जाएगा, हैज़ बीन फाउंड टू गो टुगेदर। ओके, सो राइट ऑप्शन में क्या बन जाएगा, बी पार्ट में आपकी एरर बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial writer who believes that his talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche. No error. अब यहाँ पे क्या है, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पीपल्स। देखिए जब भी ये कैसा है, वन ऑफ कहाँ पे आया है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। तो जब भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता तो ये हमारा कैसा सब्जेक्ट बनता है, प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, हु बिलीव that his talk about colonialism has gone too far, has turned into a cliche. So किस पार्ट में एरर है, आपके ए पार्ट में एरर बन जाएगी। ओके, चलिए। The introduction of tea, coffee and such other beverages have not been without some effects, no error. The introduction of tea, यहाँ पे इंट्रोडक्शन किसके किसके बारे में हो रहा है, टी, कॉफ़ी एंड सच, मतलब पूरे होल के बारे में हो रहा है। ठीक है, तो जब भी होल की बात होगी तो हमारा कैसे बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हैव क्या है, प्लूरल, तो इसका सिंगुलर क्या बन जाएगा, हैज़। तो किस पार्ट में आपकी एरर बन जाएगी, आपके सी पार्ट में एरर बन जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चलिए इतने ही थे हमारे, लगभग 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन। तो कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, सेशन को लाइक जरूर किया करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दिया करें ताकि वो लोग भी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।